माता दी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है माँ जगत जननी सेवा पूजा चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको माँ सिद्धिदात्री की पावन कथा सुना रहे हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। माँ सिद्धिदात्री यह 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर विराजित रहती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाला हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। उनकी कृपा से अनंत सुख रूप संसार से निर्विघ्न रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त हो सके। नौ दुर्गों में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। यह अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना से प्रत्येक पर्वत होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और संपाहों से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का परमासन ध्यान पूजन हमें इस संसार की आवश्यकताओं का बोध कराते हुए वास्तविकता परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अमिया लधिया प्राप्ति प्रकायमा महिमा ईशिवता सर्वकामना व संयनिता दूर श्रवण परम कामना प्रवेश वाधि सिद्धि अमर पवित्र भगवाना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नव सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतनी कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बन सकता है। प्रत्येक सर्वा साधन के लिए आराधना
योग्य उपयुक्त यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करना चाहिए। तो यह थी माँ सिद्धिदात्री की पावन कथा जो हमने आपको सुनाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको माँ सिद्धिदात्री की पावन कथा पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइएगा कि आपको माँ सिद्धिदात्री की यह कथा कैसी लगी, और हम आपको आगे आगे बहुत अच्छी वीडियोस देंगे। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ दुर्गा।